मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26 30 32 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई थी उसके हिसाब से मैंने यही कहा था कि अगर ये नीचे आता है और इन दो सपोर्ट 26 25 या फिर 26 19 इन दोनों को टैच करके निकलता है तो फिर ये एक बड़ी बाइंग कर सकता है और 26-66 वाला एरिया टैच कर सकता है। लेकिन अगर इसी पोजीशन में ये अपसाइड निकल जाता है तो फिर फर्स्ट ईयर जो है वो 26-40 होगा। यहाँ से काफी चांसेस होंगे कि रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा लाजमी। देख सकते हैं यहाँ पर इसने टैच किया, टैच करने के बाद दो सेल, फिर एक बुलिश, फिर एक बेरिश और उसके बाद इस एरिया को ब्रेक किया। लेकिन 26-49 एक प्रॉपर टेस्टेड रहा और यहाँ से जो है वो 150 पे नीचे आया। तो यही इसी तरह से देखा जाता है कि बेस पर एक अगर बाइंग की तरफ मार्केट जा रही है तो बेस पर जो पोजीशन है वो क्लियर करती है कि ये अपसाइड क्या कर सकता है। उसी तरह से जो है वो मैंने ये चीजें बताई थी और मैंने यही कहा था कि ये वाला जो एरिया है ये सेलिंग के लिए नहीं है, यहाँ से बाय होगा। और जैसा कि ये वाला एरिया मैंने बताया था कल के, यहाँ से जो है वो इस एरिया से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो यही था कि यहाँ से बाय ये नीचे नहीं आया, इसने यहाँ पर जो है वो पोजीशन क्लियर नहीं की। तो यहाँ से बाय तो एक रिस्की सी पोजीशन में था, लेकिन ये है कि ये सेल यहाँ से कन्फर्म था। हम डे ट्रेड डेली की एनालाइज करते हैं, डे ट्रेडर हैं, तो हमें जो है वो 50 पिप भी अगर डेली मिल जाता है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ट्रेड होगी। और जबकि यहाँ से जो है वो ये 150 पिप नीचे आया और यहाँ पर एसएल भी सिर्फ 40 पिप की लग रही थी यहाँ पर, क्योंकि जो एसएल लगना है वो तो यहाँ पर लगना है। सिर्फ 55 का एसएल था और 49 वाले एरिया से जो है ये नीचे आया। तो इसी तरह से वेट करना पड़ता है लेवल के पास मार्केट को। जब तक मार्केट लेवल पे नहीं आए तब तक जो है वो हमें अपनी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर था कि अगर ये आता है तो फिर एक अच्छी बुलिश देगा और यहाँ से सीधा जाता है, जैसा मैंने बताया था कि 40 तक रिजेक्ट होने के चांसेस थे। हालांकि यहाँ से बाय भी किया जा सकता था क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पोजीशन थी यहाँ तक की, लेकिन फिर भी रिस्की रहता और इससे बेहतर था कि ये वाली सेल की ट्रेड। चाहे ट्रेंड कोई भी हो, लेकिन हमें मार्केट की पोजीशन के हिसाब से बैठना होता है। और जैसा ये वाला एरिया है तो ये सेलिंग के लिए था ही नहीं, तो यहाँ से बाय का रिस्क ही लिया जा सकता है। और कल की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से ये वाला एरिया जो है वो यही अगर 40 से रिजेक्ट होता है या फिर ये 49 से रिजेक्ट होता है तो हम सेल ही कर सकते हैं। और 150 पे यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से 100 पिप तो बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट की पोजीशन तो वैसा ही है जैसा अब ये सेम पोजीशन में ही जा रहा है। इस सपोर्ट को भी पहले ये ब्रेक करके ऊपर गया है और एक यहाँ पर एक 40 से 34 का एरिया बनता है, इसको भी इसने जो है वो ब्रेक किया है और उसके बाद अप गया है। तो यही है जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये 66 से 73 का एरिया जो है इम्पोर्टेंट है और ऊपर की तरफ, और नीचे जो है वो ये 25 वाला और फिर नीचे 19 से 15। देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। दूसरा ये है कि आज वीकली क्लोज है, साथ में मंथली क्लोज भी है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस दिन बड़ा
क्लोज होता है वीकली या फिर मंथली, तो उस दिन जो है वो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद कोई बड़ी मूव लगने के चांसेस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड मूव लग जाती है, जिसका मैंने अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि हमारे लेवल्स मार्केट फॉलो नहीं करती, लेकिन यही होता है कि जैसे ये एरिया ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आना चाहिए इसको, लेकिन ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर ये है कि अगले वीक में फिर वो पोजीशन बनती है, तो ये होता है। तो आप प्रॉपर लेवल के ऊपर पोजीशन देख के ही अपनी जहाँ से एंट्री मिलती है लीजिएगा। अभी के लिए ऐसा देख सकते हैं कि लग तो यही रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये दोबारा एक ट्राई कर सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट इसको अगर ये ब्रेक करता है लेकिन दोबारा नीचे आ जाता है तो फिर ये 40 वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो फिर यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे और इससे अब भी जा सकता है। सेकंड ये है कि अगर इस एरिया को फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर 25 वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा और 25 को भी टच करके ऊपर जा सकता है, या ये जो 19 वाला एरिया है ये इसको भी टच करके ऊपर जा सकता है। पिछले टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत करीब आके गया है ये, इससे पहले इस एरिया को जो है वो ब्रेक किया था फिर टच किया था। तो इसी तरह से जो है वो 25 वाले एरिया पे भी कल यही बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह की पोजीशन बन सकती है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक मतलब अभी जो जहाँ पर है यहाँ से डायरेक्ट जाना मेरे ख्याल में इसके लिए आसान नहीं होगा। इससे ऊपर 73 से ऊपर लेकिन मार्केट है क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल ब्रेक भी है, तो अब भी जा सकता है। ये देख सकते हैं अब इस एरिया को भी ब्रेक रखा हुआ है, इस एरिया को भी नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक किया और उसके बाद ये नीचे आया। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन ये कि यहाँ से चांसेस होंगे कुछ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बुलिश हैं, तो ये है कि ये दोबारा आता है इस एरिया पे और इस एरिया पे दोबारा सपोर्ट बनती है तो फिर एक अच्छी पोजीशन इस तरह से बन सकती है। तो अभी जो है वो यही है कि जैसा ये वाला एरिया है 34 से नीचे फिर 25 और 19 ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया होगा और रेजिस्टेंस ऊपर जो है वो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 66 वाला जो एरिया है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है या नहीं लेता, लेकिन ये है कि अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर 40 से 34 और ये ऑलरेडी ब्रेक है, अगर इसको नीचे जाना हुआ तो ये फास्ट इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर आके यहाँ रुक जाता है, स्टे कर जाता है, पिछले टाइम में अगर हम देखें तो 3 बुलिश हैं, तो यहाँ चांसेस होंगे इसके रुकने के। लेकिन अगर रुकेगा तो कम से कम 2-15 मिनट के क्लोज इसी के ऊपर ऊपर टैच करने के बाद ये रखे, ब्रेक ना करे, तो फिर यहाँ से जो है वो ये दोबारा अप साइड की मूव कर सकता है। लेकिन अगर नीचे जाना हुआ 25-19 पे तो फिर ये डायरेक्ट सीधा ब्रेक कर देगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे जो है वो यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।